सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो गोये सवसाहुरं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतममुनि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे दशलक्षण पर्व प्रारंभ हो गया है। बहुत ही सुंदर यहाँ ढाई द्वीप का वातावरण है। आप सब लोग धर्म प्रेमी साधर्मी यहाँ एकत्रित हुए हैं स्वाध्याय के लिए। सर्व प्रकार से निवृत्त होकर 10 दिन तक हम यहीं रह कर के अपने आत्मा की आराधना करेंगे। जिस प्रकार जिन मंदिर में प्रवेश करते हैं तो निस्सही बोल देते हैं ना 3 बार। तो निस्सही का क्या अर्थ होता है? सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध। वैसे ही यहाँ 10 दिन के लिए निस्सही बोल करके आए हैं ना, सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध करेंगे तभी अपनी दृष्टि में अपने उपयोग में यह भगवान आत्मा उसका ग्रहण होगा। कोई भी विषय में प्रारंभ करूं इससे पूर्व मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम अपने इस छोटे से मनुष्य भव में धर्म की प्राप्ति के लिए जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं वहाँ लक्ष्य से कभी भी दृष्टि हटनी नहीं चाहिए। पांचवी गाथा के कुछ अंतिम अंशों से पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन प्रारंभ हुआ। उसमें कुंदाचार्य देव की जो बात चल रही थी तो उन्होंने कहा कि इस शास्त्र समुद्र का विस्तार बहुत है ना। तो इतना विस्तार है और उस विस्तार का हम अभ्यास करना चाहते हैं और सारे के सारे का अभ्यास करना चाहते हैं और यदि शक्ति हो तो करना भी चाहिए। लेकिन यदि अल्प शक्ति हो, यदि समय कम हो तो सबसे पहले जो प्रयोजनभूत कार्य है वो करना चाहिए। एक होशियार बालक होता है ना, विद्यार्थी, तो जब वह परीक्षा देने जाता है तो परीक्षा में 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? एक शब्द में जवाब दीजिए, सही गलत का निशान लगाइए, 4 उत्तरों में से एक उत्तर को चुनिए। तो ऐसा प्रश्न पत्र जो होता है वो 35-40 नंबर का होता है और फिर बाद में आगे बड़े बड़े उत्तर होते हैं और अंत में फिर निबंध होता है लिखने के लिए। तो जो होशियार विद्यार्थी होता है वो उस 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र को शुरू के 5-7 मिनट में हल कर देता है। कि उससे क्या होता है कि ये इतना जो 40 नंबर का मैंने 5 मिनट में कर दिया तो पास होने की तो गारंटी हो गई।
अब इसके बाद में जैसे जैसे प्रश्न आएंगे वैसे वैसे उनका उत्तर दिया जाएगा। और जो निबंध है वो निबंध को हम सब सबसे आखिरी में लिखते हैं। क्यों? कि निबंध के 10 नंबर हैं। मान लीजिए आप 50 पृष्ठों का निबंध लिख दोगे तो भी 10 में से 10 नहीं मिलेंगे, है ना। इसीलिए निबंध को अंत में रखते हैं कि जितना समय मिला उतना लिख दिया है। और वो छोटे प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को, ऑब्जेक्टिव टाइप को सबसे आगे रखते हैं कि 5 मिनट में 40% प्रश्न पत्र मेरा 10 मिनट में हल हो गया। क्यों? कि उससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो गई। अगली कक्षा में जाने के लिए जो नंबर चाहिए वो इसमें से ही आ जाएंगे, है ना। ऐसे ही ये एक छोटा सा हमारा मनुष्य भव है। इस छोटे मनुष्य भव में भी देखिए, हम जिनवाणी के अंदर जब आयु सुनते हैं एक पूर्व की, 84 लाख वर्षों की, सागरों की, तो उसके सामने विचार कीजिए कि ये मनुष्य भव है, ये कितना है। ये 100 वर्ष का, 90 वर्ष का, 80 वर्ष का हमारा जीवन है। उसमें भी कब शरीर की कितनी स्वस्थता रहेगी, नहीं रहेगी। तो जितना काल हमारे पास है उस काल में फिर एक दिन को गिनता हूं तो 24 घंटे में से 21, 22, 23 घंटे तो अशुभ भाव में ही जाते हैं, है ना। तो थोड़ा सा समय हमें मिलता है, तो जब काल बहुत थोड़ा है तो उसमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? कि सबसे पहले जो सबसे अधिक प्रयोजनभूत कार्य है वो कार्य करना चाहिए। वो 40 मार्क्स का प्रश्न पत्र है, वो हमको 5 मिनट में हल करना है, कि समय इतना है हमारे पास, इससे ज्यादा समय नहीं है। और वो प्रयोजनभूत कार्य क्या है इस मनुष्य भव में? क्या कार्य है? ऐसा कौन सा कार्य है कि जो हमने अनादिकाल से आज तक नहीं कर पाया? 5 परावर्तन की चर्चा आती है तो उसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, फिर भव, भाव नहीं आता पहले, फिर भव और फिर अंत में भाव। तो 5 परावर्तन के विस्तार को समझने जाते हैं ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों? कि इतना लंबा काल अनादि से आज तक मेरा निकल गया, पर मैं आज भी संसार में ही हूं। क्यों हूं? क्योंकि कोई एक ऐसा अद्भुत कार्य बाकी रह गया है जो मैं नहीं कर पाया। कोई एक ऐसा भाव है, उस भाव को मैं नहीं भा पाया, इसीलिए मैं आज तक अनादिकाल से इस संसार में हूं, है ना। भाव परावर्तन में तो कहते हैं कि जगत में कोई ऐसा भाव नहीं बचा जो इस जीव ने ना किया हो, है। और वैसे के वैसे भाव पुनः हो ये संभव नहीं है, है? अभी उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं मैं तो आपको जो बात समझाना चाहता हूं वो ये है कि सबसे पहले हमको अपना लक्ष्य निश्चित करना है कि इस मनुष्य भव में हमारा लक्ष्य है क्या। ये जो धर्म के सिद्धांत हम सीख रहे हैं, जिसे हम प्रवचन करना और सुनना कहते हैं, इस प्रवचन करने में और सुनने में, स्वाध्याय करने में, पढ़ने में, इसमें हमारा लक्ष्य क्या है? क्या जिनवाणी में आए हुए भिन्न भिन्न विषयों को अपने क्षयोपशम ज्ञान का विषय बनाना हमारा लक्ष्य है, या व्रत तप संयम आदि के द्वारा शुभ भाव रूप प्रवृत्ति करके स्वर्ग की प्राप्ति करना ये हमारा लक्ष्य है, या इस धर्म की प्रभावना करना हमारा लक्ष्य है, या मैं कम से कम नरक निगोद में ना जाऊं ये हमारा लक्ष्य है? लक्ष्य क्या है?
संस्कृत में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, संस्कृत में भी होती हैं कहावतें, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपी न प्रवर्तते, कि बिना प्रयोजन के कोई मंद बुद्धि भी कोई भी कार्य नहीं करता, किसी भी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। तो हम सब तो मंद बुद्धि नहीं हैं, हम सब तो सुधी श्रोता हैं, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयत्न करने वाले जीव हैं। तो हमें पहले ये निश्चित करना होगा कि हमारा प्रयोजन क्या है। यदि प्रयोजन निश्चित नहीं है, उस प्रयोजन की दिशा हमें नहीं पता है, तो फिर बहुत संभावनाएं हैं कि हम अपने मार्ग से भटक जाएं, है ना। इसीलिए पहले ये विचार करना कि प्रयोजन क्या है। तो प्रयोजन तो समस्त जिनवाणी में, और समस्त जिनवाणी में ही नहीं, समस्त जीव राशि के हृदय में एक ही है कि हमें सुखी होना है। क्या प्रयोजन है? सुखी होने का प्रयोजन है, और वह सुखी होने के लिए हम अनादि काल से प्रयत्न कर रहे हैं। प्रत्येक जीव अपने जीवन में, अपने भाव में, छोटा या बड़ा, महत्वहीन या महत्वपूर्ण, कम या ज्यादा, जो कुछ भी कार्य करते हैं, वो सारे के सारे कार्य बस एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हैं कि मुझे दुख ना हो और मुझे सुख की प्राप्ति हो। अब आश्चर्य की बात यह है कि अनादिकाल से सुख की प्राप्ति का प्रयत्न करने पर भी आज तक भी हम सुखी नहीं हो पाए। और इसका सबूत यह है कि आज भी हम प्रयत्न कर रहे हैं ना। यदि प्राप्त हो गया होता तो प्रयत्न मिट जाता, लेकिन प्रयत्न चालू है। मैं दुखी हूं ऐसा मुझे पता है, और सुख मुझे चाहिए, तो ये तो बात पक्की है ना कि प्रयत्न आज भी चालू है। और प्रयत्न अभी भी चालू है, इससे ये बात निश्चित होती है कि भूतकाल में किया गया सारा प्रयत्न गलत दिशा में था, तभी तो हमें आज तक कोई फल नहीं मिला ना। एक बालक जन्म लेता है, 4 साल का 5 साल का होकर के स्कूल जाना प्रारंभ करता है, और 21, 22, 23 वर्ष की अवस्था आते आते जितना कुछ उसको पढ़ने योग्य है वो पढ़ लेता है। ग्रेजुएशन कर लेता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है, डॉक्टरेट कर लेता है ना। चालू कहाँ से करता है? का खा गा ABCD, समझ में? एक अक्षर भी जिसको बोलना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, ऐसा अबोध बालक भी 15-20 वर्षों में अपने अपने विषय में पारंगत हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है। कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई साइंटिस्ट बन जाता है, कोई बिजनेसमैन बन जाता है ना। अपने अपने विषय में वो एक्सपर्ट हो जाते हैं। लेकिन ये एक विषय ऐसा है जहां वास्तव में जीव को सुखी होने का मार्ग मिलने वाला है। इस विषय की पढ़ाई करते करते हम थकते नहीं हैं। आपका प्रश्न हो सकता है तो क्या थक जाना चाहिए? मेरा प्रश्न ये है कि इतने वर्ष होने पर भी हमें वो मार्ग क्यों नहीं मिल पाता है जिसकी तलाश में हम हैं? उसका उत्तर एक ही है कि जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए उस दिशा में नहीं बढ़ते, जो कार्य करना चाहिए वो नहीं करते। और वो कार्य क्या है? इस मार्ग में आने पर अनेक 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 प्रश्न हमारे होते हैं, 4 अनुयोगों से संबंधित होते हैं, अनेक अनेक प्रकार की शंकाएं हमारे पास होती हैं। ये 6वीं गाथा के आधार से स्वाध्याय करने का जो मेरा मन बना है वो इसीलिए ही बना है कि हमें ये निश्चित करना है कि हमें चाहिए क्या। यदि अन्य कोई प्रयोजन हो सुख के अलावा तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब क्षम्य है। लेकिन यदि प्रयोजन अनंत काल के लिए,
साधी अनंत काल के लिए पूर्ण निर्विकल्प सुख, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति का वास्तव में हमारा लक्ष्य है, तो उसके लिए ये समय सार के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप कहोगे क्या एक ही ग्रंथ में सारा सुखी होने का उपाय है? कह रहे हैं ये जो समय सार ग्रंथ है ना, ये तो वाचक है, मैं इस समय सार की बात नहीं कर रहा। ये समय सार ग्रंथ उसके पद, उसके शब्द जिस वस्तु के वाचक हैं उस वाच्य की बात कर रहा हूं। वो समय सार स्वरूप शुद्धात्मा, वो पूरे जगत में एक ही वस्तु ऐसी है कि जो अनादि काल से शुद्ध, परिपूर्ण, एक रूप, अभेद, अखंड और अत्यंत अप्रभावित है। इसीलिए इस पूरे जगत में यदि कहीं सुख का मार्ग उपलब्ध है तो वो अपने स्वभाव में है, इसके अलावा और अन्य कहीं नहीं। और इस स्वभाव में जो सुख है, उस सुख की प्राप्ति का जो मार्ग है, उस मार्ग को ही धर्म कहते हैं। वस्तु के स्वभाव को ही धर्म कहते हैं, इसके अलावा धर्म और कुछ नहीं है। रत्नकरण श्रावकाचार्य में धर्म की परिभाषा आई, संसार दुखतः सत्वान यो धरति उत्तमे सुखे। ये संसारी जीवों को संसार के दुख से निकालकर जो उत्तम सुख में स्थापित कर दे, उत्तम सुख की प्राप्ति करा दे, उसका नाम धर्म है। वो धर्म कहाँ है? जो इस जीव को उत्तम सुख में स्थापित करता है। तो कहते हैं उपाय भी स्वयं है और उपेय भी स्वयं है। प्राप्त करने योग्य वस्तु भी स्वयं है और उसका साधन भी स्वयं है। क्यों? क्योंकि परद्रव्य से इसका कोई संबंध ही नहीं। इसीलिए यदि अपने जीवन में वास्तव में अपने आत्म प्राप्ति का लक्ष्य हो तो उसका प्रारंभ और उसका अंत सब कुछ अपने स्वभाव से होता है। प्रारंभ भी वही है और अंत भी वही है। दोपहर में मैंने सुना नियम सार के आधार से कक्षा चलेगी, तो नियम सार में एक दो शब्द बहुत प्रमुखता से आए, एक कारण परमात्मा, कार्य परमात्मा। नियम सार में आप जब क्रमिक अभ्यास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रंथ का नाम नियम सार है, पर आचार्य देव ने उसमें समय सार को बहुत बार याद किया है। कारण समय सार, कार्य समय सार, कारण परमात्मा, कार्य परमात्मा। तो देखो कारण परमात्मा कौन है? कारण परमात्मा का अर्थ क्या होता है? कारण परमात्मा कोई दूसरा नहीं है, है? कारण अर्थात मोक्ष की पर्याय जिसके आश्रय से प्रकट होती है, ऐसा अपना वस्तु का स्वभाव जो कर्म के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम से अत्यंत अप्रभावित है, ऐसा पारिणामिक भाव वो मैं कारण परमात्मा हूं। और उस कारण परमात्मा का आश्रय लेने से वो कार्य परमात्मा दशा प्रकट होती है। अब इसके अलावा और क्या बचा? आपको समझ में आया? जो कार्य परमात्मा दशा है, कार्य परमात्मा दशा किसको कहते हैं? अरहंत सिद्ध दशा की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, संसार का अभाव। तो यही तो मेरा लक्ष्य है ना। तो जो मेरा लक्ष्य है उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है? कहते उसकी प्राप्ति का उपाय अपना कारण परमात्मा है, इसीलिए उसका नाम कारण है। अन्य जितने परद्रव्य,
अन्य जितने शुभाशुभ भाव, अन्य जितने निमित्त, उन सब को कार्य परमात्म दशा का कारण नहीं कहा। अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को कारण परमात्मा कहा है, क्योंकि जो कुछ भी होने वाला है वो स्वयं के आश्रय से होने वाला है। देखो, ये बात आज मानो, कल मानो या अनंत काल बाद मानो, मानना यही पड़ेगा। प्रथमानुयोग में हम जितनी भी कहानियां सुनते हैं महान पुरुषों की, 63 शलाका पुरुषों की या अन्य कोई भी कहानी, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि किसी भी व्यक्ति की कहानी, किसी भी जीव की कहानी जो प्रथमानुयोग में चलती है, वो खत्म कब होती है? कि चलती रहती है? कभी तो खत्म होती होगी। कब खत्म होती है? हम महावीर भगवान के जीव की कहानी याद करते हैं बहुत संक्षेप में। कहाँ से प्रारंभ हुई? साहब, आदिनाथ भगवान के समो शरण में एक जीव बैठा हुआ था, मारीची की पर्याय में, है ना। वहां से हम याद करते हैं उनकी कहानी को। और वो कहानी कि उन्होंने वहां पर विरोध प्रकट किया, 363 मत चलाए, और उसके कारण से कालांतर में अनंत काल तक संसार में ही भटकते रहे। और फिर कहानी सीधी कहाँ आ जाती है? 10 भव पहले, सिंह की पर्याय में। और सिंह की पर्याय में क्या आश्चर्य हुआ कि सिंह की पर्याय में अपने स्वभाव के आश्रय से सम्यक दर्शन प्राप्त किया। और फिर कहानी वहां से 10 भवों की कहानी हम पढ़ सकते हैं, पर मुख्य रूप से फिर वहां से आ जाते हैं अंतिम भव में। अब ये अंतिम भव क्यों कहते हैं इसको अंतिम भव? इस अंतिम भव में उन्होंने क्या किया कि जिससे उनका ये अंतिम भव हो गया? कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति पूर्वक अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग करके अपने स्वभाव के लक्ष्य से नग्न दिगंबर दीक्षा धारण करी और स्वरूप की साधना करते हुए समस्त रागादि विकारी भावों का अभाव करके क्रमशः घाती और अघाती कर्मों का नाश करके वे अरहंत और सिद्ध पद को प्राप्त हुए। अब इसके बाद की कहानी महावीर भगवान की, हेलो, इसके बाद की कुछ कहानी आपको पता हो तो मुझे बताइए। अब और कुछ कहानी में बचा तो इसका अर्थ क्या हुआ? सारी कहानी यहां पे आके खत्म होगी। ये संसार की जो कहानी है, ये पूरी कहानी आपके स्वभाव पर आकर के खत्म होगी। और जब तक यहां नहीं आओगे तब तक चलती रहेगी। इस ज्ञान भाव को छोड़कर, इस ज्ञायक भाव को छोड़कर, चाहे दूसरी कोई सी भी कहानी हो आपकी, चाहे दूसरा कोई भी भाव हो, चाहे दूसरे कैसे भी परिणाम हो, उसके द्वारा आपके इस संसार की कहानी का अंत नहीं होगा। मैं आपको विषय के बाहर ये बात नहीं समझा रहा हूं, मेरी आदत नहीं है बहुत विषय के बाहर बोलने की, लेकिन आज पहला दिन है, हमें ये निर्णय करके फिर स्वाध्याय शुरू करना है कि हमारा लक्ष्य क्या है। यदि इस संसार की कहानी का अंत करना है तो उस कारण परमात्मा का आश्रय लिए बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है। और जो कुछ उपाय हमें इस भव में अपनी गृहस्थ की भूमिका में दिखाई देते हैं, विश्वास मानिए आचार्य देव, ज्ञानी गुरु सब उनसे आपको सावधान करना चाहते हैं कि इन बाह्य साधनों में अटके रहने से स्वर्ग आदि की प्राप्ति तो संभव है, लेकिन इससे
समस्त कर्म बंध का अभाव होकर के सिद्ध दशा मिले, इतनी शक्ति इन भावों में और इन क्रियाओं में नहीं है। इसीलिए अपने उपयोग को सूक्ष्म करके, अपने उपयोग को केंद्रित करके ये बात हमको समझनी है। क्योंकि देखिए, ये आचार्य देव का, कुंद आचार्य देव का मुख्य प्रतिपाद्य यही है। ग्रंथ का प्रारंभ हुआ है, समयसार ग्रंथ का, आप सभी परिचित हैं, स्वाध्यायी लोग हैं। ग्रंथ का प्रारंभ हुआ है, आचार्य देव ने मंगलाचरण किया है, सिद्ध भगवान को अपनी परिणति में बिठाया है और सीधी एकत्व विभक्त आत्मा की बात प्रारंभ कर दी। दो वस्तुओं के जुड़ने से विसंवाद पैदा होता है, ऐसा कहकर के परद्रव्य को फटाफट से अपनी दृष्टि से बाहर कर दिया और फिर सीधे अपने एकत्व विभक्त भाव पे आ गए और सामान्य कथन नहीं किया, प्रतिज्ञा की कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तुम्हें एकत्व विभक्त आत्मा दिखलाऊंगा। एकत्व विभक्त मतलब क्या होता है? एकत्व अर्थात अपने स्वभाव से अभिन्न, और विभक्त मतलब पर से भिन्न नहीं, पर भाव से भिन्न। देखो, आपको समय सार की एक और विशेषता बताऊं कि ये जो 9 कर्म है ना, शरीर और शरीर से संबंधित पदार्थ और ज्ञानावरणादिक द्रव्य कर्म, ये तो दोनों जड़ है ना, और ये तो हमसे साक्षात भिन्न है। 9 कर्म की भिन्नता तो पूरे जगत के सभी धर्म, सभी दर्शन स्वीकार करते हैं। भाई शरीर छूट जाएगा, आयु समाप्त हो जाएगी, तो ये तो सबको पता है कि ये बाहर की चीजें, ये परद्रव्य है। एक जैन धर्म में ये सूक्ष्म दृष्टि है कि ये तो परद्रव्य है ही, लेकिन जिन कर्मों के फल को यह जीव भोगता है, ऐसा पूरे जगत में कहा जाता है कि जो करोगे वही फल मिलेगा, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, अपने अपने कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है, इत्यादि कथन तो सब जगह चलते हैं। लेकिन उसका जो भाव है, वो उसका स्पष्टीकरण वो जैन धर्म में जैसा है वैसा अन्य स्थान पर नहीं है। लेकिन अध्यात्म के प्रकरण में जीव ने जो अपने भावों से, विकारी भावों से जो कर्म बांधा, उस ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म को भी आत्मा से भिन्न परद्रव्य कहा, और ये भी कहा कि वे कर्म जो है वे उनकी रचना पुद्गल परमाणुओं से होती है, इसलिए वे जड़ हैं। तो 9 कर्म और द्रव्य कर्म ये भिन्न हैं, ये जड़ हैं, ये अजीब हैं, ये जिनागम में कहा गया है। अब ये जो समयसार ग्रंथ है, ये समयसार ग्रंथ में तो वास्तव में अध्यात्म की उत्कृष्टता है। यहां पर जब आचार्य देव परद्रव्य कहते हैं, मैं आप सबको एक पॉइंट बिंदु बता रहा हूं कि जब यहां पर परद्रव्य की बात आती है तो वहां पर आत्मा में उत्पन्न होने वाला जो मोह राग द्वेष का परिणाम है, उसको परद्रव्य कहते हैं। जो 9 कर्म और द्रव्य कर्म है वो तो परद्रव्य है ही, लेकिन मेरे ज्ञान स्वभाव से भिन्न जो कुछ भी भाव मुझे अनुभूत होते हैं, वे कोई भी भाव मेरे स्वभाव के आश्रय से नहीं होते, और जो मेरा स्वभाव नहीं है वो परभाव है, और जो परभाव है वो परद्रव्य है। इतनी दृढ़ता के साथ यदि हमने प्रारंभ नहीं किया तो ये विषय जो आने वाला है वो वास्तव में हमारे हृदय में उसको ग्रहण करना मुश्किल हो जाएगा। परद्रव्य मतलब क्या? पर भेद विज्ञान करते हैं ना, भेद विज्ञान। तो भेद विज्ञान क्या है? स्व और पर का भेद विज्ञान।
तो स्व पर का भेद विज्ञान का अर्थ हमने क्या किया कि मैं जीव हूं और ये शरीर आदि जो है वो परद्रव्य है। इसके जन्म में अपना जन्म मानना, ये शरीर के नाश में अपना नाश मानना, ये जो बहिरात्मा के लक्षण है ना, तो ये क्या है? ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है ना। मैं आपसे प्रश्न करूं, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल क्या है? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। समझ में आता है ना? ये शरीर जो है ये तो जड़ है, ये परद्रव्य है, लेकिन मैंने अनादि काल के भ्रम से इसको अपना माना और स्वयं को इस रूप माना, तो ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या जीव अजीव तत्व संबंधी भूल इतनी ही है? ये तो है ही, पर क्या इतनी ही है? तो समय सार ग्रंथ का जो जीव अजीव अधिकार आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे नाम आचार्य देव ने गिनाए कि ये सब जीव नहीं है, फिर भी मैं इनको जीव मानता हूं। ये मेरी जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। जीव अजीव तत्व संबंधी भूल का अर्थ क्या? जीव को अजीव रूप मानना और अजीव को जीव रूप मानना। तो ऐसे बहुत सारे भाव, ऐसे बहुत सारे द्रव्य आचार्य देव ने गिनाए कि जो जीव तो नहीं है, लेकिन अज्ञान के कारण से उनमें जीव जैसा भ्रम होता है, और जब तक उनको हम अपना मानते हैं तब तक जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। और वो भाव कौन से हैं? तो आचार्य देव कहते हैं क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष। ये तो ठीक है, आचार्य देव समझ में आते हैं, ये तो सब विकारी भाव हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, गुण स्थान, जीव स्थान, मार्गणा स्थान, अध्यात्म स्थान। ये कौन से अधिकार में चर्चा आई? जीव अजीव अधिकार में। क्या बताया वहां पे? ये सारे जो भाव हैं, ये सारे भाव जीव रूप नहीं है, लेकिन यदि इनको जीव रूप मान रखा है तो जीव अजीव तत्व संबंधी भूल चल रही है, और उस भूल को दूर करने के लिए यहां हम चर्चा कर रहे हैं। तो आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं? कि जो राग भाव है वो राग भाव जीव का है कि नहीं? राग को परद्रव्य कहूं कि स्वद्रव्य कहूं? राग को परभाव कहूं कि स्वभाव कहूं? राग को जीव का भाव कहूं कि जड़ का भाव कहूं? दृष्टि का विषय स्वरूप भगवान आत्मा अर्थात में त्रिकाली ध्रुव वस्तु, और उसकी प्रत्येक समय होने वाली पर्याय, जिस पर्याय में हमको ये विकारी भाव दिखाई देते हैं, यदि इन दोनों को देखने की कला हम नहीं सीख पाए तो वास्तव में अपने स्वभाव तक पहुंचने का मार्ग दुर्गम है। क्या कहा? ये जैन धर्म जो है ना, ये जैन धर्म, इसमें हम कहते हैं कि अकर्तावादी धर्म है। अकर्तावादी है ना, तो इसमें करने के लिए कुछ नहीं है। कि अभी आज के प्रवचन में भी आया था, मैं लूंगा उस विषय को। गुरुदेव ने कहा कि ईश्वर आत्मा का करता है, जगत का करता है, ईश्वर ने बनाया है। तो ऐसा ईश्वर कर्तावाद तो जैन धर्म में है ही नहीं। और उसको जब सूक्ष्म स्तर पे देखते हैं तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, और सूक्ष्म देखते हैं तो एक द्रव्य अपने परिणामों को भी करता नहीं है, क्योंकि वे भी स्वयं अपनी योग्यता से होते हैं। तो जहां ऐसी अकर्तापने की व्यवस्था है, उसमें आपने कभी विचार किया कि फिर हमको करना क्या है? ये जो पूरे जीवन से हम कुछ तो कर रहे हैं ना, और उस कुछ को हम पुरुषार्थ का नाम देते हैं। तो प्रश्न ये है
कि क्या पुरुषार्थ करना है, हमको क्या करना है। जो कुछ करने का भाव हमको आता है, उस समस्त करने को इस जैन धर्म में कोई स्थान ही प्राप्त नहीं है। क्या कहा? आपके मन में जो कुछ भी धर्म के लिए, मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए उपाय सूझता है, उस उपाय को जैन धर्म में कोई स्थान प्राप्त नहीं है। क्योंकि यदि कर्तृत्व के भाव के सहित कुछ भी हम करना चाहते हैं, तो कहते कर तो कुछ सकते ही नहीं है। जो त्रिकाली ध्रुव वस्तु है, देखिए मैं बहुत सरल प्रश्न पूछता हूं कि मुझे वर्तमान में रागादि विकारी भाव प्रकट है, संसार में हूं ना मैं, तो मुझे यह रागादि भाव हो रहा है, और मेरा प्रयत्न क्या होना चाहिए कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है और इन रागादि भावों का अभाव करना है ना। तो भाषा तो ऐसी होती है कि प्राप्त करना है और रागादि का, विकारी भावों का, क्रोध का, मिथ्यात्व का, अज्ञान का अभाव करना है। तो प्रश्न ये है कि कर सकते हैं क्या? एक तरफ कहते हो कि आत्मा अकर्ता है, और एक तरफ कहते हो कि मुझे राग का अभाव करना है, कर्म का अभाव करना है। तो वो कर्म का अभाव जीव करता है क्या? किसा अभाव तो कठिन हो गया, पहले बांधने की बात करो कि जीव कर्म को बांधता है क्या? बांधेगा तो फिर उससे छूटने का प्रयत्न करेगा, और छूटने का प्रयत्न करेगा तो छूटेगा। तो हमको ये विचार करना है कि मैं हूं कौन। छठवीं गाथा की उत्थानिका में आचार्य देव ने प्रश्न खड़ा किया कि वह शुद्धात्मा कौन है जिसके स्वरूप को जानना चाहिए। तो ये प्रश्न किससे किया जा रहा है? हमसे किया जा रहा है ना। वह शुद्धात्मा कौन है? कौन है वो? कि पता नहीं, सिद्ध भगवान होंगे शायद। वो कौन है वो शुद्धात्मा? मैं हूं। तो मैं शुद्धात्मा हूं, ये जो शब्द आपने बोले, आपने स्वयं बोले, इन पर आपको विश्वास है? आप शुद्धात्मा हो? क्या ग्रंथ में लिखा है इसीलिए कह तो देते हैं, अंदर से थोड़ा बोलने में डर लगता है। शुद्धात्मा हैं? पूरे हैं कि अधूरे हैं? 100%? कोई भी अशुद्धता आपके अंदर नहीं है? हैं? बिल्कुल भी नहीं है। आत्मा में राग है कि नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कहोगे बिल्कुल भी नहीं है तो एकांत हो जाएगा। कथनचित, अब देखो मैंने एक लाइन बोली तो कथनचित पे आ गए। अभी कह रहे थे कि बिल्कुल नहीं है। क्या विचार करना है? देखो हम दादा की पंक्तियां बोलते हैं ना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभाव, बोलना है 2 पंक्ति। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी, मैं रंग राग से भिन्न, बस रुक जाइए। ये पंक्तियां पूरी जिंदगी हो गई ना बोलते हुए हैं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं। 3 चीज से भिन्नता बताई यहां पे, एक रंग से, एक राग से और एक भेद से। मैं रंग, रंग का मतलब ये हो गया जो कुछ दिखाई देने वाला पदार्थ है, ये जड़ पदार्थ है, नो कर्म है, शरीर है, मैं इससे भिन्न हूं।
और ये जो राग दूसरा शब्द आया उसमें राग, मैं राग से भिन्न हूं। और तीसरा शब्द आया भेद, मैं भेद से भी भिन्न हूं। ये स्वीकार है आपको कि सिर्फ बोलते हैं? मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं। ये पूरे समय सार का सार है, इसी का नाम समय सार है। मैं राग से भिन्न हूं। ये राग से भिन्नता जो है वो सर्वथा है कि कथनचित है? कि साहब जैन धर्म में सर्वथा तो कुछ होता ही नहीं है, तो जो कुछ भी है वो सब कथनचित है। उसमें स्यात् पद से मुद्रित है ना ये जैन धर्म तो है। स्यात् पद हर पंक्ति में, गुरुदेव का एक शब्द आता है मोहर छाप, गुजराती में बोलते मोहर छाप, मतलब स्टैंप लगाना। ये जो ग्रंथ है ना, इस ग्रंथ की किसी भी पंक्ति में स्यात् शब्द लिखा हुआ हो या ना हो, आपको समझ लेना है उसमें स्टैंप लगी हुई है स्यात् पद की। समझे? तभी तो स्याद्वाद है ना है? तो स्यात् पद से मुद्रित, मुद्रा, मुद्रा मतलब स्टैंप लगी हुई है उसमें। अब ये जो स्यात् है इसका प्रयोग कैसे करना, अनेकांत का प्रयोग कैसे करना? मैं राग से रहित हूं, कितना रहित हूं? सर्वथा हूं कि कथनचित हूं? इसमें स्याद्वाद है कि द्रव्य अपेक्षा से तो मैं राग से सर्वथा रहित हूं, और मेरी पर्याय में वर्तमान में एक समय की भूल चल रही है, उस कारण से उसमें राग विद्यमान है। ठीक है बात? स्याद्वाद सिद्ध हुआ? स्याद्वाद तो सिद्ध हुआ, प्रयोजन सिद्ध हुआ कि नहीं? कि मैं शुद्ध हूं, मैं राग से रहित हूं, उस राग से भिन्न। अब यहां सर्वथा शब्द की बात आती है ना, तो वो सर्वथा भिन्न। देखो मैं फिर से याद दिलाता हूं, अभी जो विषय आने वाला है उसमें दो कठिन शब्द आने वाले हैं। मैं उसको पहले आपको सरलता से बता दे रहा हूं कि वहां अभी प्रारंभ करते ही गाथा एक शब्द आएगा कि वो ज्ञायक है, वो अप्रमत्त भी नहीं है, वो ज्ञायक है, वो प्रमत्त भी नहीं है, और चूंकि वह प्रमत्त और अप्रमत्त दोनों नहीं है इसीलिए वह शुद्ध है। क्या कहा? प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है इसीलिए शुद्ध है। कि कितना शुद्ध है, कैसा शुद्ध है, किस अपेक्षा से शुद्ध है? तो कहते हैं ज्ञात वह तो वही है। जान लो तुम, हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। अनुभव करके तुमको पता चल जाएगा कि वो कैसा है। वो तो जैसा है वैसा है। कि साहब कुछ तो बताओ, कि कुछ नहीं बताया जा सकता है कि उसमें राग है कि नहीं है। तो कि राग के अभाव से वह शुद्ध है कि नहीं है? वो मिथ्या, तो प्रमत्त और अप्रमत्त जब समझेंगे ना, तो प्रमत्त दशा कहां से प्रारंभ होती है? प्रथम गुणस्थान से लेकर के छठवें गुणस्थान तक, और अप्रमत्त दशा 7वें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक। तो इसमें ही तो हमारा सारा जीवन है ना है? और आचार्य देव ने एक समय 1 सेकंड में झिड़क दिया कि तू ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है। कि साहब मिथ्यात्व, मैं मिथ्या दृष्टि हूं कि नहीं अनादिकाल से? कि भैया तुम हो गए, मैं तो नहीं हूं। कि मिथ्या दृष्टि नहीं हूं तो सम्यक दृष्टि हूं क्या मैं? कि वो भी तुम हो गए, मैं नहीं हूं। तो क्या 6, 7वें गुणस्थान में जाकर के मुनि दीक्षा धारण करके अपने स्वभाव में लीन होकर के 3 कषाय चौकड़ी का अभाव किया, तो ये मैंने पुरुषार्थ किया कि नहीं किया? कहते हैं 6, 7वां गुणस्थान तुम्हारे अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रमत्त दशा से तो मैं रहित हूं और अप्रमत्त दशा से भी मैं रहित हूं। ऐसी अद्भुत बात अभी 6वीं गाथा के आधार से, पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों के आधार से अपन ये बात समझेंगे
मेरी तो शैली ही ऐसी है, पता नहीं आपको रुचिकर होगी या नहीं। गुरुदेव श्री का प्रवचन सामने है, उसको शिरोधार्य रख के उसकी पंक्तियों के आधार से ही अपन सारी चर्चा करेंगे, जिससे कि उस गाथा का मूल भाव क्या है, उसमें छुपा हुआ रहस्य क्या है, वो अपने को बिना किसी लाग लपेट के समझ में आए। क्योंकि यही एक कार्य है जो करने योग्य है। और अगर किसी को थोड़ा कठिन लगे तो मेरा उनसे निवेदन है कि अपने उपयोग को केंद्रित करें। सरल लगे कठिन लगे, समझना तो यही है। आज कठिन लगेगा तो कल समझना है, कल कठिन लगेगा तो परसों समझना, तो क्योंकि उपाय यही है ना। लौकिक कार्यों में जब हमें पता चल जाए पैसा कमाना है तो यही एक रास्ता है, तो सारा जीवन उसमें झोंक देता है कि नहीं झोंक देता है? विद्यार्थी को पता चल जाए कि पढ़ाई करना यही एक रास्ता है, तो पढ़ाई करता है कि नहीं करता? ऐसे ही ये विषय जो है वास्तव में कठिन नहीं है, अभ्यास नहीं होने की वजह से कठिन लगता है। और गुरुदेव श्री की कृपा है कि वो विषय इतना सरलता से खुल करके आया है। एक एक पंक्ति को गुरुदेव श्री इतना विस्तार से समझाते हैं, उसमें अपने को नहीं ख्याल आए ऐसा विषय कुछ है ही नहीं। शब्द कितना भी कठिन आए उससे घबराना नहीं, उसके लिए मैं बैठा हूँ, भाव आपको पकड़ना है। ठीक है ना? चलिए विशेष चर्चा शाम को करेंगे। अभी